आगे पोता मतलब एक नाव में नवीनकरण की कथा आती है कि आगे मार्कंडेय ऋषि से जब पूछा गया युधिष्ठिर जी महाराज ने कि आपने कल्पों में क्या देखा क्या नहीं देखा, तो उस समय मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि मैंने सबसे पहले एक जलयान मतलब जलयान नामक एक कल्प देखा जिसमें सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। अच्छा, कल्प कब आता है? प्रलय कब आता है? जब एक कल्प खत्म होता है। एक कल्प खत्म कब होता है? ध्यान से सुनो। एक कल्प खत्म कब होता है? जब 1000 चतुर्युग बीतते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। सोचो ब्रह्मा कितने जीते हैं। 1000 चतुर्युग जब बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का एक कल्प होता है। मतलब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये खत्म होंगे, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये खत्म होंगे, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये खत्म होंगे। ऐसा 1000 बार होगा। कितनी बार होगा? 1000 बार 4-4 युग बीतेंगे। जब होगा एक कल्प, फिर आता है प्रलय, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 100 वर्ष की आयु होती है ब्रह्मा जी की, पर उनका एक दिन ही कितना बड़ा है। अब ये चतुर्युग 1000 बार बीते, पर आप देखो चतुर्युगों की संख्या कितनी कितनी होती है। कलयुग की आयु ही 4,32,000 वर्ष है। इससे पहले द्वापर था, द्वापर की आयु 8 लाख थी। उससे पहले त्रेता था, त्रेता की आयु 12 लाख थी। उससे पहले सतयुग था, सतयुग की आयु 16 लाख थी। इतने इतने लाख वर्ष 4-4 युगों के, और फिर ये लाखों वर्ष जब 1000 बार होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो पहला प्रलय जो मार्कंडेय जी ने देखा, मार्कंडेय जी बताते हैं कि मैंने एक जलयान पूरा प्रलय काल में सब कुछ खत्म हो गया, पूरी धरती नष्ट हो गई, कुछ नहीं बचा है, ना कोई पेड़, ना कोई पौधे, ना कोई आप, ना कोई हम, कुछ नहीं। पर चूंकि मार्कंडेय जी को चिरंजीवी होने का वरदान था, तो वो उस जल में तैर रहे हैं कि उसी समय उन्होंने भगवान का दर्शन किया। किसका? प्रलय काल का। प्रलय काल में उन्होंने महाकाल के दर्शन किए। जब भगवान के दर्शन किए तो उसी समय जो जैसे ही दर्शन किया, भगवान से प्रार्थना की, भगवान को प्रणाम किया, तो भगवान ने कहा, पुत्र तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए ही आया हूं इस प्रलय में, तुम बस देखो। भगवान को प्रणाम करके, स्तुति करके वो बस देखने लगे कि उसी समय वहां पर उनको एक नाव दिखाई दी। एक दिव्य स्त्री उस नाव को लेकर आई थी। उस नाव में बाबा भोलेनाथ विराजमान थे। तब उन्होंने मनु महाराज का दर्शन किया। मार्कंडेय जी ने पूछा, देवी आप कौन हैं? तब देवी ने बताया कि मेरा नाम है नर्मदा, नामरता, जो कभी ना मरी, वो है नर्मदा। और मैं भगवान भोलेनाथ की इच्छा से तुम्हारे लिए ये नाव लेकर आई हूं, तुम इस पे आरूढ़ हो जाओ, इसमें भगवान भोलेनाथ विराजमान है। मार्कंडेय जी उस नाव में बैठ गए। उन्होंने पूरे प्रलय का दर्शन किया। पूरे प्रलय में सब कुछ खत्म हुआ, पर वो देवी कहीं नहीं गई। इसके बाद में उन देवी से उन्होंने प्रश्न किए, देवी आप कौन हैं? आप बताइए कि आप इस प्रलय में क्या कर रही हैं? आपको क्यों कुछ नहीं हुआ? तब देवी बताती है कि मेरा नाम नर्मदा है, प्रलय मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं शिव पुत्री हूँ, रुद्र की देह से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम रुद्रजा भी है, रुद्र की देह से उत्पन्न होने के कारण। यहाँ आगे बहुत सारे कल्पों का वर्णन है, जिसमें मयूर कल्प, कौर्म, पुर, कौशिक, मत्स्य आदि संपूर्ण कल्प बताए। 14 कल्पों की बात
मार्कंडेय ऋषि बता रहे हैं। टोटल 21 कल्प होते हैं, कल्प तो 30 होते हैं, किसका वर्णन है, जिसमें 7 कल्पों का दर्शन मार्कंडेय जी ने किया है। इन 7 कल्पों में आगे पूछा कि माँ रेवा का क्या महत्व है, माँ रेवा कौन है। तो यहाँ माँ नर्मदा के जो 15 नाम हैं, जो मैंने आपको कल बताया था, उनका वर्णन आता है। ध्यान से सुनिए, कौन से नाम है माँ नर्मदा के। यहाँ कहते हैं माँ नर्मदा की 15 मतलब 15 धाराएं बही है, 15 रूप में मैया बही है। तो मैया के 15 नाम हुए हैं। वो 15 नाम कौन कौन से हैं? पहला नाम मैया का आप सभी नर्मदा तो जानते ही हैं, वो तो हम सब में प्रसिद्ध है ही। शोण, शोण भी मैया का एक नाम है। शोण पर्वत से निकलने के कारण मैया का नाम शोण भी है। क्या है ये नाम, याद रखना, शोण। दूसरा नाम मैया का नर्मदा, सुरसा, कृता, मंदाकिनी, दशार्णा, चित्रकूटा और तमसा, विदिशा, ये सब मैया के नाम हैं। अब अलग अलग नामों का क्या क्या महत्व है, किस नाम, किसके कारण क्या नाम मैया का हुआ। जैसे त्रिकूट पर्वत से निकलने के कारण त्रिकूटा भी मैया का नाम है। तो ये 15 तो प्रवाह है, जिन प्रवाहों का नाम दिया गया। अब उन प्रवाहों के सहारे मैया का क्या नाम है वो हम आगे सुनेंगे। आगे यहाँ कहते हैं मैया का जो नाम है बालू वाहिनी, मकर वाहिनी, मकर पे सवार है मैया, इसलिए मैया का नाम है मकर वाहिनी। मंदाकिनी, सुरसा, अंजना, शोण, त्रिकुटा आदि मैया के नाम हैं। यहाँ रेवा नाम की महिमा और मयूर कल्प का वर्णन, मैया का नाम रेवा क्यों हुआ, मयूर कल्प का वर्णन आता है। बोले जब एक बार महाभयंकर प्रलय आया, जब इस संसार में कुछ नहीं बचा, जब सब कुछ खत्म हो गया, उस समय मार्कंडेय जी कहते हैं मैं अपनी थकी हारी भुजाओं से तैर रहा था। जब मैं उन भुजाओं से तैरने लगा तो उस समय मैंने विराट स्वरूप भगवान का मयूर रूप में दर्शन किया। जब मैंने दर्शन किया तो भगवान ने कहा शीघ्रता से तुम मेरे पंखों पे आ जाओ। मैं भगवान के पंखों में मैंने प्रवेश किया और मैं वहीं से प्रलय की स्थिति को देखने लगा। तब उस समय मैंने उस महाप्रलय में विचरण करती हुई मां नर्मदा को देखा। सारी नदियां प्रलय काल में नष्ट हो जाती हैं, पर एकमात्र मां नर्मदा ऐसी है जिसका प्रलय में भी कुछ नहीं बिगड़ता। इसी के कारण मां का महत्व अन्य नदियों से ज्यादा है।